साथियों, ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आ गई है। आज तक न्यूज़ चैनल्स पर डली हुई है, फेसबुक पेज पर डली हुई है। हम इसमें देखने वाले हैं क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें महाधिवक्ता ने जो अपनी बातें रखी थी और उनकी भी बातें को इसमें मेंशन किया गया है और उनके अभिमत से रोका गया था। ये बात स्पष्ट इसमें लगभग की गई है। और मैं आपको बता दूं कि साथियों, ये अभी जो न्यूज़ आई है ये बहुत मायने रखती है क्योंकि अभी अगले हफ्ते में जो है इसकी सुनवाई होने वाली है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2025 में चुनाव है बिहार में, अक्टूबर नवंबर में लगभग, और यूपी में देखते हैं तो 2027 में चुनाव है विधानसभा का, और मध्य प्रदेश में 2028 में है। और आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आबादी अगर देखते हैं तो ओबीसी वर्ग की है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कितनी जो है संभावनाएं बनती हैं। और आप जानते भी हैं कि अभी हाल ही में ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स और ओबीसी महासभा के सदस्यों द्वारा कई बार जो है मीटिंग्स ली गई हैं और उसमें उन्होंने महाधिवक्ता ने कहा था कि हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार चर्चा करके कि आपका निराकरण निकाला जाए। क्योंकि मैं एक और बात आपको बता दूं, क्योंकि 2027 में जातिगत जनगणना होने वाली है और आने वाले समय में रास्ता खुलना ही है। इससे अच्छा है कि चुनाव से पहले ये रास्ते खुल जाएँ, और खुल जाएंगे तो ये एक मुद्दा बन जाएगा। एक जैसे चुनाव प्रचार प्रसार आप जानते हैं कि जो भी पार्टियां होती हैं वो सब अपने आप को अपने आप की मतलब प्राथमिकता बताना चाहती हैं, अपने आप की उपलब्धियां बताना चाहती हैं, अपने आप के काम बताना चाहती हैं। अगर ये चीज़ें तो बड़ा इनके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा ये बताने के लिए। हालांकि पहले से ही मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% का जो है विधानसभा में पारित है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं क्लियर तो इसका पूरा श्रेय जो वर्तमान सरकार है उसी पे जाएगा, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितनी संभावनाएं बन गई हैं और अगले हफ्ते होने वाली सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकल सकता है। ठीक है, तो संघर्ष कहीं ना कहीं जरूर सफल होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 2019 में कानून के जरिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय कर दिया था। मतलब विधानसभा में पारित हो चुका था 2019 में, लेकिन मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल द्वारा नहीं लागू करने के नोटिफिकेशन के आधार पर इसे लागू नहीं किया गया। अब साफ साफ लिखा है इसमें कि मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल साफ साफ इसमें लिख के दे रहे हैं, ठीक है, कि उनके आधार पर उन्होंने ही इसमें रोक लगाई थी जिसके आधार पर जो है मतलब 27% नहीं मिला था। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अगले हफ्ते जो है सुनवाई करेगी। ठीक है, फाइनल लगभग सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में तय ओबीसी आरक्षण को लेकर कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है सुनवाई करने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी के लिए तय किए गए 27% आरक्षण को लागू करने की मांग की गई है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार भी अब चाह रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। जैसे कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था विधानसभा में, जब क्वेश्चन पूछा गया तभी उन्होंने कहा था कि हम चाह रहे हैं कि आबादी जो है ओबीसी की है और ओबीसी को उसका न्याय मिले, हक मिले। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी के लिए तय किए गए 27% आरक्षण को लागू करने की मांग की गई है। इस याचिका में आरक्षण के पक्ष में फैसला आया तो इससे नौकरी और पढ़ाई के लिए ओबीसी वर्ग को फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इसीलिए बता दूं क्योंकि इसलिए भी देना पड़ेगा क्योंकि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है। अगर आप जाति का जनगणना करवाएंगे तो वहाँ पे भी 50 से 60% की आबादी ओबीसी की निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, और ओबीसी का जो अब तक जो शोषण हुआ है उसका तो कहना ही क्या, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमारे ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स जो कि वैभव सिंह जी हैं, वरुण ठाकुर जी हैं, और अगर हम बात करें धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कि सीनियर मतलब एडवोकेट हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और काफ़ी अन्य एडवोकेट्स भी हैं जो ओबीसी महासभा के कट्टर सदस्य भी हैं ओबीसी के समाज के लिए, और साथ में ओबीसी के न्याय दिलाने के लिए वो लड़ते भी हैं। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा होगा। इस तय आरक्षण को लागू करने की मांग लंबे समय से हो रही है। याचिकाकर्ता निश्चय सोनवी से और अन्य की तरफ से दाखिल इस याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 2019 में कानून के जरिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय कर दिया था। ठीक है, कानून के जरिए मतलब पहले कहते कानून बन चुका था 27% के लिए। मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल द्वारा इसे लागू नहीं करने के नोटिफिकेशन के आधार पर इसे लागू नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि एडवोकेट जनरल के द्वारा ऐसा करना अनुचित है।
मतलब एडवोकेट जनरल के द्वारा ऐसा करना उचित है, ऐसा याचिका में कहा गया था। और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि अब जो इस समय एडवोकेट जनरल हैं, वो इस बात को अपने ऊपर ले ही नहीं रहे हैं कि मैंने अभिमत दिया था। मैंने डायरेक्टली उनसे जब बात की थी, जब मैंने डायरेक्टली उनसे पूछा था कि सर आपकी अभिमत पर, अगर हम DPI में जाते हैं तो आपकी अभिमत का जिक्र किया जाता है कि महाधिवक्ता के अभिमत पर रोका गया है, तो वो इसको सुनने को राजी नहीं थे कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, हम विभाग में बात करेंगे। विभाग में जब आप बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा आ रहा है कि एडवोकेट जनरल के द्वारा ऐसा करना अनुचित है, क्योंकि बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कोई भी किसी भी कानून को लागू करने से रोक नहीं लगाई जा सकती। यह भी रेयरेस्ट ऑफ द ईयर केस में ही संभव है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये संभावना कितनी बन गई। अगले हफ्ते जो है सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओबीसी महासभा को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। अब हमें ओबीसी महासभा के एडवोकेट्स को थोड़ा सा, हालांकि वो पहले से ही सचेत हैं, पहले से वो सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ज़मीनी स्तर पर भी लड़ रहे हैं, तो आप नहीं देखे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह लोधी जी और वैभव सिंह जी और बाकी लोग छतरपुर, अशोकनगर और टीकमगढ़ और अन्य भोपाल तक वो कई आंदोलन और कई रैलियां करे हैं, तो उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए हैं। और ओबीसी महासभा के जो अभ्यर्थी हैं, मतलब अभ्यर्थियों के न्याय के लिए 13% अनहोल्ड के लिए, अभी आपने हाल ही में देखा कल परसों 18 यानी 18 तारीख को ग्वालियर में मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आए थे, तो उनको भी जो है दिया था, मतलब 27% आरक्षण लागू करने के लिए और 13% पद अनहोल्ड करने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है। देखो, जंग ज़रूर जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये लड़ाई शोषण की है, और शोषण अगर हम लड़ेंगे तो शोषण नहीं होने देंगे और अपना हक हमें मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।